Hello learners, welcome back to my channel. In last 3 chapters, we have learned about the nutrition in plants and animals and the animal fibers. Now, in today's video, I am going to start a very new chapter, that is chapter number 4, which is named as heat. In this video, I am going to explain you each line of this chapter. So, let's get started. In chapter 3, you have learned that the woolen and cloths are made from animal fibers. तो क्लास चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने सीखा था कि जो वूलन क्लॉथ्स हैं वो एनिमल फाइबर्स से मिलकर बने हुए होते हैं. यू हैव ऑल्सो नोन दैट कॉटन्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स. और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो कॉटन होता है वो जो कॉटन फाइबर्स है और जो कॉटन के जो क्लॉथ्स हैं वो हमें प्लांट फाइबर्स से मिलता है. वी बियर वूलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड. और हम लोग वूलन की क्लॉथ्स पहनते हैं, ऊनी वस्त्र को पहनते हैं, मतलब ऊनी कपड़ों को पहनते हैं जब बाहर क्या होती है, सर्दी होती है, कोल्ड आउटसाइड. मतलब जब सर्दी वहाँ होती है तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब वूलन के क्लॉथ्स को प्रेफर करते हैं, यानी कि ऊन के कपड़ों को पहनना प्रीफर करते हैं. वूलन क्लॉथ्स कीप्स अस वार्म. ये हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो वूलन के क्लॉथ्स होते हैं वो हम लोगों को वार्म यानी कि गर्म रखने में मदद करते हैं, इसलिए हम लोग वूलन के क्लॉथ्स पहनते हैं. वी प्रेफर टू बियर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट. और हम लोग क्या करते हैं, वियर मतलब लाइट कलर के क्लॉथ्स को पहनना प्रीफर करते हैं, यानी कि मतलब हम लोग लाइट कलर के क्लॉथ्स को पहनते हैं जब बाहर गर्मी हो रही होती है, बहुत सारी गर्मी हो रही होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, लाइट कलर्ड क्लॉथ्स को पहनना प्रीफर करते हैं. दीज गिव्स अस फीलिंग ऑफ कूलनेस. ये हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो लाइट कलर के क्लॉथ्स होते हैं वो हम लोगों को कूलनेस देते हैं, मतलब कूलनेस की फीलिंग को देते हैं कि मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग हाँ थोड़ी गर्मी कम लगेगी, इसलिए हम लोग लाइट कलर के क्लॉथ्स को पहनना प्रीफर करते हैं. यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर सुइटेबल फॉर पार्टिकुलर सीजन्स. क्या हम लोग कभी चौंके हैं, मतलब कभी भी हम लोगों को आश्चर्य हुआ है ऐसा कि क्यों ये अलग अलग तरीके के कपड़े अलग अलग सीजन्स में हम लोग चूज़ करते हैं, यानी कि हम लोग पहनते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा सब कुछ मतलब ये सब क्यों है. तो इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. जब विंटर्स की सीजन होती है तो हम लोग क्या, हम लोगों को कोल्ड फील होता है इनसाइड द हाउस, घर के अंदर. इफ़ यू कम आउट द सन, जब हम लोग सन की मतलब बाहर चले जाते हैं, जब सन की प्रेजेंस में आ जाते हैं, यू विल फील वार्म. तो हम लोगों को क्या बाहर थोड़ा गर्म महसूस होने लगता है. जब सर्दियों में हम लोग घर के अंदर होते हैं तो बहुत सारी कोल्ड होता है, बहुत सारी ठंड लगती है, पर जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वहाँ सूरज है, तो सूरज की जैसे ही हम लोग सूरज के पास आते ही, मतलब सूरज की जो रोशनी है उसके बाहर आते ही हम लोगों को थोड़ा सा बाहर में थोड़े से अच्छा महसूस होने लगता है, थोड़ी सी गर्मी महसूस होने लगती है, अच्छा सा फील होता है इन समर. और जब गर्मियों में यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. और हम लोग घरों में भी जब गर्मियाँ होती हैं तो हम लोग घरों में भी बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं. हाउ डू यू नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड. और हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है. हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट गर्म है या कोई ऑब्जेक्ट बहुत ठंडा है, इस सब का कैसे पता करेंगे. हाउ डू वी फाइंड दैट हाउ एन ऑब्जेक्ट कोल्ड और हॉट ऑब्जेक्ट इज. और हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है, मतलब हाउ मच इज कोल्ड और हाउ मच इज हॉट, कितना ज़्यादा गर्म है और कितना ज़्यादा ठंडा है, इस बात का भी कैसे पता करेंगे. तो इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चन. तो इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे. इस चैप्टर से हमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों को मिल जाएंगे. ठीक है, ये जो चैप्टर है ये थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ को स्किप नहीं करूँगा. जो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें बहुत कुछ सिखाने को देंगी, जैसे यूज़ ऑफ थर्मामीटर्स वगैरह जो हम लोगों को सिखाने को मिलेगा, तो मैं उन एक्टिविटीज़ को स्किप नहीं करूँगा. तो मैं उन एक्टिविटीज़ को आपको एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा हाउ दीज एक्टिविटीज़ आर यूजफुल फॉर अस एंड हाउ वी कैन गेट द नॉलेज फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़, दैट इज व्हाट इज कोल्ड, व्हाट इज हॉट एंड व्हाट आर द प्रोसेसेस इनसाइड दैट. ओके, एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ थर्मामीटर्स and how we can use thermometer. These are all included in the activity, so I will not going to skip the activity. So let's get started. Our topic 4.1, that is hot and cold. In our day to day life we come across a number of objects. हम अपनी डेली टू डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं. सम ऑफ देम आर हॉट, तो उनमें से कुछ क्या होते हैं, हॉट होते हैं. एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, और कुछ गर्म होते हैं, मतलब कुछ ठंडे होते हैं और कुछ गर्म होते हैं. हम लोग अपने आसपास देखते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को, तो क्या होता है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हॉट होते हैं, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं. टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड. हम लोग जानते हैं कि जो चाय होती है वो गर्म होती है और जो आइस होती है, आइस क्यूब होता है, और जो बर्फ़ होती है वो ठंडी होती है.
तो लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू इन कॉमनली सी इन टेबल नंबर 4.1 मार्क्स दिस एज हॉट और कोल्ड। अपने आसपास देखिए कि कौन से ऑब्जेक्ट्स को टच करके देखिए कौन से ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन से ऑब्जेक्ट कोल्ड है, उनको टेबल नंबर 4.1 में लिखिए। ठीक है, ये एक एक्टिविटीज़ है, आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक प्रिकॉशन ले रखा है, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। और मतलब अगर ये एक्टिविटीज करते टाइम कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट मत टच कर लीजिएगा जो बहुत ज़्यादा गर्म हो। बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग द कैंडल फ्लेम और स्टोव। और मतलब केयरफुल है ना, जब भी आप कैंडल की फ्लेम को टच कर रहे हो या मतलब उसको देख रहे हो कितना हॉट है कितना गर्म है, या स्टोव की जो फ्लेम होती है उससे भी बच के रहना है, मतलब उसको केयरफुली हैंडल करना है। ठीक है, बी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम ऑफ द आर हॉट। हम लोग देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं और कुछ हॉट होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन द अदर्स। हम लोग देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, वाइल सम आर कोल्डर देन द अदर। और कुछ बहुत ज़्यादा ठंडे ऑब्जेक्ट्स होते हैं मतलब अदर्स से, औरों से। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट उससे हॉटर है, मतलब उससे गर्म है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की रेस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और क्या क्यों गर्म है, ये हम लोग कैसे कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोग ज़्यादा क्या कर सकते हैं, उसको छू के ही पता कर पाएंगे कि ये उससे उस दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ये ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडा है। बट इट इज अवर सेंस ऑफ टच इज रिलायबल। क्या ये मतलब अपना हम लोगों ने जो टच करके देखा है क्या रिलायबल है, मतलब क्या मानने लायक है। लेट्स फाइंड आउट। तो हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं भाई एक्टिविटीज नंबर 4.1 से। जैसा कि मैंने कहा था एक्टिविटी को यहाँ स्किप मैं नहीं करूँगा, जो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इस वाली एक्टिविटी में हम लोगों को बताया गया कि हाउ वी कैन कंपेयर द हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो मैं इसको स्किप नहीं करूँगा क्योंकि इसमें हम लोगों को सीखने को मिल रहा है कि हम लोग किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स की कैसे उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो कोल्ड है और वो हॉट है। ठीक है, तो एक्टिविटीज को स्टार्ट करते हैं। टेक 3 स्मॉल टब्स कंटेनर्स लेवल ए बी सी, पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए एंड हॉट वाटर कंटेनर बी। तो क्या करना है, दो हम लोगों को क्या लेने हैं, टब्स लेने हैं, कंटेनर लेने हैं, जिसको ए बी सी नाम से क्या कर देना है, उनको लेबल्ड कर देना है। जिसमें कि एक ए में क्या डालना है हम लोगों को कोल्ड वाटर एंड बी में हम लोगों को क्या डालना है हॉट वाटर। और जो मिक्स सम कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी, और दोनों को जो मिक्स करके हम लोगों को कंटेनर सी में डिप कर देना। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए। अब हम लोगों को क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को डिप करना है कंटेनर ए में, एंड द राइट हैंड इन कंटेनर बी, और अपने राइट हैंड को कंटेनर बी में डालना है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द कंटेनर फॉर 2 to 3 minutes, पुट बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली इन कंटेनर सी। अब जब भी हम लोगों ने ए और बी में जो डाले थे, एक हाथ को गर्म पानी में एक हाथ को ठंडे पानी में, तो जब भी डालने के बाद अब दोनों को 2 या 3 मिनट के बाद निकालिएगा और उनको एकदम से अचानक से ही कंटेनर सी में साइमल्टेनियसली कंटेनर सी में डाल दीजिए दोनों हाथों को। डू बोथ द हैंड्स आर गेट द सेम फीलिंग। तो क्या दोनों हाथों को सेम फीलिंग हुई, मतलब ना गर्म ना ठंडी, या सेम फीलिंग है, या दोनों ठंडे ठंडे या दोनों गर्म गर्म। तो क्या होता है कि यहाँ पर ये जो एक्टिविटीज़ है, तो ये जो मतलब हम लोगों को जो रिजल्ट मिला तो वो है कि माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट वाटर इन मग सी इज हॉट एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड, वाई शुड आई कंक्लूड। तो क्या होता है, जब हम लोगों ने ठंडे पानी में जो हाथ डाला था, वो हम लोगों को जो सी वाले कंटेनर में वो ठंडा लगेगा, और जो हम लोगों ने गर्म पानी में हाथ डाला था वो कंटेनर सी में हम लोगों को गर्म लगेगा। तो क्या हो रहा है, इससे हम लोगों को कोई भी कंक्लूजन तो नहीं मिला कि हम दोनों के हाथ ठंडे भी हैं और गर्म भी हैं। तो क्या होता है, वजूस कन्फ्यूजन, ये जो वजू है, ये नाम का ये जो लड़का है, ये जो बच्चा है, ये इसने अपना हाथ को डाला था और जिसकी एक्टिविटीज मतलब फुलफिल हुई थी। तो वजूस कंक्लूजन शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिले ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। तो हम लोगों को क्या होता है कि हम लोगों के लिए जो सिर्फ टच करने से और सेंस करने से ही नहीं पता चल जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। अभी देखा था हम लोगों ने इस एक्टिविटी में देखा था कि हम लोगों ने अपने हाथों को डाला था हॉट में और कोल्ड में, और फिर हमने सी में डाला था जो दोनों का मिक्सचर था, पर हमें क्या मिला कि एक हाथ गर्म एक हाथ ठंडा है, और हम लोगों को कोई कंक्लूजन नहीं प्राप्त हुआ सी वाले कंटेनर में अपने हाथ को पुट करने के बाद। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारे सेंसेस हैं ये रिलायबल नहीं है किसी भी चीज़ की हॉटनेस और कोल्डनेस को पता करने के लिए। समटाइम्स, ठीक है, समटाइम्स इट में डिसीव्स अस, और ये हम लोगों को भटका सकते हैं, मतलब कोई भी एक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकते हैं ये सेंसेशन वाली चीज़। तो देन नाउ हाउ टू फाइंड आउट दिस हॉट ऑब्जेक्ट इज रियली इज। तो अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है, रियली में हॉट है। अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर। बट अब एक रिलायबल मतलब सबको सब मतलब एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देने वाली है और सबको
सहमत भी करेगी कि एक कोई चीज़ ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, तो उसी को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। तो एक टेम्परेचर एकमात्र एक ऐसी यूनिट है जो हम लोगों को रिलायबल रिजल्ट देगी कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कोई ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है। टेम्परेचर इज मेजर बाई अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। और जो टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है वो एक डिवाइस से किया जाता है जिसका नाम होता है थर्मामीटर। तो हम लोगों ने देखा होगा थर्मामीटर से टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है। तो मेजरिंग टेम्परेचर, अब आप ये टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे इस वाले 4.2 के टॉपिक में। तो ठीक है, सीखते हैं। हैव यू सीन अ थर्मामीटर? क्या आपने कभी थर्मामीटर देखा है? Recall that when you or some else in your family had fever, the temperature was measured by the thermometer. कभी भी हम लोगों को बुखार आता है या किसी भी फैमिली मेंबर को जब बुखार आता है तो हम लोगों ने देखा होगा कि उसका जो टेम्परेचर है, उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर वो हमेशा थर्मामीटर से ही मेजर किया जाता है। द थर्मामीटर दैट मेजर ऑल अवर बॉडी इज कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मामीटर। जो भी थर्मामीटर जो बॉडी के टेम्परेचर का, जो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, उसको क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। ओके, होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। क्या करना है कि अपने जो थर्मामीटर है उसको अपने मतलब हाथ में मतलब आर्म में अपने रखना है और उसको एग्जामिन करना है केयरफुली, मतलब उसको देखना है कि क्या रिजल्ट आया है। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर, अगर आपके पास कोई थर्मामीटर नहीं है तो रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर विद यू, तो अपने फ्रेंड से बोलिएगा वो अपना थर्मामीटर आपको दे। अ क्लिनिकल थर्मामीटर टू लुक्स लाइक दैट वन शोन इन फिगर नंबर 4.2। तो ये यहाँ पर एक फिगर 4.2 दे रखा है जिसमें एक क्लिनिकल थर्मामीटर का डायग्राम है। तो देखिए ये क्लिनिकल थर्मामीटर है जिसमें ये एक रॉड है और ये यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है और इसमें एक मरकरी फ्लो करती रहती है जो कि अलग अलग ये यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं कि ये टेम्परेचर को दर्शा रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर कितना है बॉडी का, इस बारे में बता रहे हैं ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ए क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो ग्लास यूनिफॉर्म ट्यूब। अभी मैंने दिखाया था आपको, एक ट्यूब लॉन्ग होती है, लंबी सी एक ट्यूब है जो कि ग्लास की है, कांच की है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, और इसके एक एंड पर एक बल्ब लगा होता है। ये देखिए यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब एट वन एंड। द बल्ब कंटेन्स मरकरी, और इसी बल्ब में क्या होता है, मरकरी होता है, मरकरी फिल होता है। आउटसाइड द बल्ब आ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, और यहाँ से देखिए एक थ्रेड, पतला सा थ्रेड गया है जो कि मरकरी को, ये यहाँ पर ये मरकरी का ये पतला सा थ्रेड ये गया हुआ है जो कि हम लोगों को आसानी से देखने को मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मामीटर बिट टिल्ट टू सी इट। अगर नहीं आपको दिख रहा है तो थर्मामीटर को थोड़ा सा टिल्ट कीजिए, थोड़ा सा रोटेट कीजिए, जिससे कि थर्मामीटर जो उसके अंदर जो मरकरी फेल है वो इधर उधर होगी, जिससे आपको वो मरकरी दिखने शुरू हो जाएगी। ओके, यू विल आल्सो फाइंड द स्केल ऑन थर्मामीटर, और हम लोगों को बहुत सारे स्केल्स उस थर्मामीटर पे देखने को मिलेंगे। द स्केल्स आर इंडिकेटेड बाई सेल्सियस, स्केल इंडिकेटेड बाई डिग्री सेल्सियस, और हम लोगों को टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है वो डिग्री सेल्सियस में किया जाता है। इसी स्केल को हम लोग इंडिकेट करते हैं, टेम्परेचर को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीच टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। एक जो थर्मामीटर होता है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस को मेजर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से एक एक्टिविटी है, रीडिंग अ थर्मामीटर। कैसे हम लोग थर्मामीटर को कैसे रीड कर पाएंगे, यहाँ पर वो बताया गया। ठीक है, तो लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर फर्स्ट। तो हम लोगों को सीखना है कि हम लोगों ने जो बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर था उसको हमने देखा, मरकरी का इधर से उधर होना, तो अब हम लोग कैसे उसको रीड करेंगे, मतलब कैसे उसको समझेंगे कि कितना टेम्परेचर है। नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन टू बिगर मार्क्स। क्या करना है, सबसे पहले नोट कर लेना है टेम्परेचर डिफरेंस को, जो सबसे बिगर मार्क्स जो दे रखे हैं उसमें मार्क, जो मरकरी के जो मार्क्स हैं, जो दो बड़े बड़े मार्क्स हैं उनके बीच का डिफरेंस, टेम्परेचर के डिफरेंस को नोट कर लेना है। आल्सो नोट द नंबर ऑफ डिविजन्स शोन बाई द स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स। क्या करना है, अब जो इनके अंदर छोटे छोटे मार्क्स दे रखे हैं, स्मॉल स्मॉल मार्क्स दे रखे हैं, एक बड़े वाले और छोटे वाले मार्क्स के बीच में जो स्मॉल डिविजन्स दे रखे हैं उनको भी नोट कर लेना है। सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री and there are 5 divisions then one small division can read 0.2 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर कोई एक बड़ा वाला जो मार्क है वो 1 डिग्री पर है एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम, मतलब छोटे छोटे डिविजन्स हैं 5, तो उसका टेम्परेचर 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। अब क्या करना है, वॉश द थर्मामीटर, मतलब थर्मामीटर को अच्छे से धो लेना है। ठीक है, प्रीफरेबली विथ द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोना है, मतलब उसको हम लोग प्रीफर कर रहे हैं। मतलब आप लोग वाटर से भी धो सकते हैं, बट अगर आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जग्स,
उसको क्या करना है, एकदम आराम से पकड़ना है उसको और थोड़ा सा उसमें झटके मारने हैं, जिससे कि मरकरी उसके अंदर जो भी है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन करेगा। द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन। इससे क्या होगा, जो जो उसके अंदर मरकरी फिल होगा वो उसका लेवल डाउन हो जाएगा। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। और ये इंश्योर करना है कि जो मरकरी है वो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो डाउन होनी चाहिए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग। और अब क्या करना है, जो उसका जो बल्ब हम लोगों ने ऊपर डायग्राम में देखा था उसको अपनी टंग पर रखना है। टंग मतलब जीभ पर रखना है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग्स। क्या करना है, अब जो हम लोगों ने जो थर्मामीटर को अपनी टंग पर रखा है उसको 1 मिनट तक रखना है। उसके बाद आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट। अब उसको निकालना है 1 मिनट के बाद एंड नोट द रीडिंग, और रीडिंग्स को नोट करना है। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। तो इससे हम लोगों को पता चलेगा हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो उसमें मार्क होकर आ रहा होगा। द टेम्परेचर शुड बी स्टार्टेड विद यूनिट डिग्री सेल्सियस। तो हमारे टेम्परेचर की जो मापने की जो यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस है। व्हाट डिड योर बॉडी टेम्परेचर, अगर आपने जो अभी मेजर किया है उसका आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है वो बताना है। तो द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट दैट द टेम्परेचर स्टार्टेड विद इट्स यूनिट। और टेम्परेचर की यूनिट हमेशा डिग्री सेल्सियस ही लेनी है, इसी से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, हम लोगों को कुछ प्रिकॉशंस दे रखी हैं जो कि हम लोगों को जब भी क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करना हो उससे पहले हम लोगों को प्रिकॉशंस को ध्यान रखना चाहिए। तो द थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज प्रीफरली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। हम लोगों को हमेशा थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद हमेशा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको धोना चाहिए, उसको साफ करना चाहिए। एंश्योर दैट बिफोर यूज मर्करी लेवल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। क्या होना चाहिए, अगर टेम्परेचर को नापने से पहले हमेशा देखना चाहिए कि उसकी जो थर्मामीटर का टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो होना चाहिए। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। और हमेशा जब भी उसको मेजर कर रहे हो, जब भी उसको नाप रहे हो, तो क्या करना चाहिए, हमेशा मर्करी के लेवल को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट से ही देखना चाहिए, एकदम सामने से देखना चाहिए, सीधी उसको थर्मामीटर को आँख के बिल्कुल जस्ट सामने करके उस टेम्परेचर को नापना चाहिए। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर। और थर्मामीटर को हमेशा केयर से हैंडल करना चाहिए, बहुत ही सावधानी से उसको यूज़ करना चाहिए। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। क्योंकि ये कांच का बना हुआ होता है, तो अगर ये किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर हिट हो जाएगा तो टूट जाएगा, जाहिर सी बात है। डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब बाय रीडिंग इट। और कभी भी थर्मामीटर के बल्ब को नहीं टच करना चाहिए जब भी आप उसकी रीडिंग ले रहे होंगे, क्योंकि वो गलत इंडिकेट करेगा, गलत टेम्परेचर को इंडिकेट करेगा और मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस एक्टिविटी को स्किप कर रहा हूँ। बाकी की मैंने आपको 2 एक्टिविटीज़ आपको पढ़ के बताई थी और समझाई भी थी। यहाँ पर एक कॉजन है, डू नॉट यूज क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या करना है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर को नापने के लिए ही बनाया गया है। तो इससे किसी और अदर ऑब्जेक्ट का किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को मेजर नहीं करना चाहिए। आल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन एंड द नियर फ्लेम, इट में ब्रेक। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो थर्मामीटर है उसको किसी भी सन या सूरज की रोशनी से या किसी भी आग से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये टूट सकता है, ये इट में ब्रेक। ओके, हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोगों को टेम्परेचर को, हम लोगों की हॉटनेस और कोल्डनेस को देखने के लिए एक टेम्परेचर जो सबसे रिलायबल यूनिट मानी गई है हॉटनेस और कोल्डनेस को देखने के लिए। तो और इस टेम्परेचर को नापने के लिए एक डिवाइस है जो हम लोगों के पास है, थर्मामीटर, जिसमें से हम लोगों ने सबसे पहले सीखा अभी क्लिनिकल थर्मामीटर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए होता है। कैसे इसका यूज़ होता है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या क्या कॉजन्स हो सकते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं और किस तरीके से हम लोग रीडिंग लेते हैं, ये सब कुछ अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो स्टार्ट करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। अगर हम लोगों को किसी ऑब्जेक्ट्स का, जैसे हम लोगों ने अभी बॉडी का टेम्परेचर नापना था तो हम लोगों ने क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ कर लिया था, बट अब हमें किसी और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को अगर मेजर करना है तो कैसे करेंगे। तो फॉर दिस पर्पज देयर आर सम अदर थर्मामीटर। तो इस पर्पज के लिए हमारे पास कुछ अदर थर्मामीटर्स हैं। वन सच थर्मामीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। और उन्हीं में से कोई एक थर्मामीटर है जिसका नाम लेबोरेटरी थर्मामीटर है, या हम लोग जिसको लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। द टीचर विल शो यू। तो टीचर आपको दिखाएगा, शो यू दिस थर्मामीटर। तो टीचर आपको दिखाएंगे क्लास में, ये रहा लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये जो यहाँ पर बन रहा है ये लेबोरेटरी थर्मामीटर ही है। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। इसको ध्यान से देखिए और देखिए कि ये कितना टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, इसका लोएस्ट पॉइंट क्या है और इसका हाईएस्ट पॉइंट
क्या है देखिए। द रेंज ऑफ एन लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली अबाउट -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर्स होते हैं उनकी जो रेंज होती है, उनको जो नापने की क्षमता होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। आल्सो यू डिड इन दिस केस ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर फाइंड आउट हाउ मच स्मॉल डिवीजन इन द थर्मामीटर रेट्स। और इसमें जो स्मॉल डिवीजन्स दे रखे हैं उनको भी कितने कितने होते हैं ये भी देखना है। यू विल नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली। ये आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आपको थर्मामीटर को करेक्टली रीड करना होगा तब। लेट अस लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज यूज। तो अब सीखते हैं इन थर्मामीटर को कैसे यूज़ करते हैं। तो ये एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये एक्टिविटी भी पढ़ के मतलब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। एक मग में या एक बीकर में टैप वाटर लीजिए। डिप द थर्मामीटर इन द वाटर सो दैट बल्ब इज इमर्स इन द वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम ऑफ द साइड्स ऑफ द कंटेनर। क्या करना है, एक मग में पानी लेना है जो कि टैप वाटर होना चाहिए। अब क्या करना है, डिप करना है थर्मामीटर को वाटर में, बट याद रहना चाहिए कि जो थर्मामीटर का जो बल्ब है वो टच नहीं करना चाहिए किसको, बॉटम ऑफ द कंटेनर के बॉटम को टच नहीं करना चाहिए, मतलब ऊपर इमर्ज होना चाहिए। और उसकी कोई भी साइड को भी टच नहीं करना चाहिए, कंटेनर की किसी भी साइड को टच नहीं करना चाहिए। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली। अब थर्मामीटर को वर्टिकली होल्ड करके रखना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर। और अब ऑब्जर्व करना है जो उसके अंदर जो मरकरी फिल है थ्रेड में, वो उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी। और जब तक मरकरी रुक ना जाए, एक जगह स्टडी ना हो जाए, थम ना जाए, तब तक उसका इंतजार करना है कि जब तक वो रुक ना जाए। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे इसको वर्टिकली इसको क्या करना है, होल्ड करके रखना और इमर्ज करके रखना है। देखिए इसका जो बॉटम है वो कंटेनर से टच नहीं होना चाहिए और ना किसी भी साइड से टच होना चाहिए। और ये मरकरी के थ्रेड में जो मूवमेंट है जब तक स्टेडी ना हो जाए तब तक इसको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, तब तक उसका वेट करना चाहिए। नोट द रीडिंग्स। अब जब एक बार रुक जाए तो उसकी रीडिंग को नोट कर लीजिएगा। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट दैट टाइम। तो यही जो जहाँ पर भी मरकरी रुकी हुई है, जिस भी मेजर पर रुकी हुई है, जिस भी प्लेन पर, जिस भी साइड पर रुकी हुई है, जिस भी अंक पर रुकी हुई है, वही उस पानी का टेम्परेचर एट दैट टाइम उस समय के लिए। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्ड ईच स्टूडेंट इन क्लास। कोई नहीं। आर द थिंग्स आर वेरिएशन इन द रीडिंग्स डू डिस्कस। कुछ नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधे बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 4.5 पर। क्योंकि ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। टेक सम हॉट वाटर इन बीकर एंड मग, डिप द थर्मामीटर इन द वाटर। अब थोड़ा सा गर्म पानी लीजिएगा और उसमें थर्मामीटर को डिप कीजिएगा। वेट टिल द मर्करी लीड्स बिकम स्टडी एंड नॉट द टेम्परेचर। अब क्या करना है, इंतजार करना तब तक जब तक मर्करी स्टडी ना हो जाए, और जब भी मर्करी स्टडी हो जाए तो उसको टेम्परेचर को नोट कर देना। नाउ टेक द थर्मामीटर आउट फ्रॉम द वाटर। अब क्या करना है, थर्मामीटर को बाहर निकाल लेना है पानी से। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ। अब ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ द वाटर द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल। अब क्या होगा, जब हम लोग थर्मामीटर को बाहर निकालेंगे तो धीरे धीरे उसका जो मरकरी का लेवल जो ऊपर बढ़ गया था वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, फॉल होता जाएगा, गिरता जाएगा। दिस मीन्स दैट टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर। तो सिर्फ क्या हो रहा है कि जब पानी में था थर्मामीटर, सिर्फ उसी टाइम पर वो उसका टेम्परेचर को मेजर कर रहा था, उस पानी के टेम्परेचर को मेजर कर रहा था। अब जैसे बाहर आया तो अब धीरे धीरे फॉल कर रही है मरकरी, इसका मतलब अब वो बाहर किसी भी टेम्परेचर को रीड नहीं कर रहा है। यू माई रिकॉल दैट while taking your own temperature you have to take the thermometer out of your mouth, note the reading। और हम लोगों को याद है कि जब हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर जब नोट कर रहे थे तो हम लोगों को अपनी बॉडी से, अपने माउथ से थर्मामीटर को बाहर निकालना होता था रीडिंग को लेने के लिए। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। तो क्या हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर को करने के लिए? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज। सिंपल सी बात है, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर सिर्फ अदर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बनाया गया। तो बहुत ही बेकार रहेगा कि हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करेंगे इस पर्पज़ के लिए। वाई डज मर्करी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोग बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं, मतलब क्लिनिकल थर्मामीटर को, तो उसका जो मर्करी होता है वो ना तो फाइल करता है, ना तो गिरता है और ना राइज करता है, मतलब ना ऊपर जाता है उसका लेवल। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन एंड डू यू सी अ निक नियर द बल्ब। तो एक बार दोबारा से देखिएगा उसको क्लिनिकल थर्मामीटर को, तो वहाँ देखने को मिलेगा कि वहाँ पर एक किनिक होगा, एक बल्ब के पास एक किनिक होगा। ये देखिए यहाँ पर एक किनिक है,
व्हाट इज द यूज ऑफ दिस क्लिनिक, तो इस क्लिनिक का क्या यूज है, किस में, क्लिनिकल थर्मामीटर में। इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग और इट्स डाउन। क्या होता है, तो ये जो क्लिनिक है यही इसी की वजह से जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें जो मर्करी है ना फॉल करता है ना राइज करता है, इसी की वजह से। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर अब तक क्या सीखा कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक थर्मामीटर डिवाइस बनाया गया। तो हम लोगों ने दो तरीके के थर्मामीटर्स पढ़े, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। अभी हम लोगों ने लेबोरेटरी थर्मामीटर को खत्म किया, तो उसमें पता चला कि हम लोगों को किसी अन्य ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। और जिस लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करने के लिए वही सारे प्रिकॉशंस और वही सारे कॉजेज को ध्यान में रखना होता है जो हम लोगों ने एक क्लिनिकल थर्मामीटर को पढ़ने के लिए किया था। पर इसमें क्या होता है, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं उसमें बॉडी के निकालते ही, मतलब बॉडी से बाहर निकालते ही या फिर जिसके भी मेजर कर रहे हैं उसके बाहर निकालते ही थर्मामीटर का मर्करी राइज भी कर सकता है और डाउन भी कर सकता है। वो डिपेंड करेगा आउटसाइड के टेम्परेचर पर। बट जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें एक निट होती है, एक निक नाम की कोई ऑब्जेक्ट होता है, ये डायग्राम में जो शो भी हो रहा है। तो ये क्या करता है, ये क्लिनिकल थर्मामीटर के मर्करी की राइज और डाउन होना बंद करवा देता है, मतलब उसको रोक देता है। ठीक है, अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें है ट्रांसफर ऑफ हीट किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे ट्रांसफर कर पाती है, इस बारे में हम लोग सीखेंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन इट्स केप्ट ऑन द फ्लेम। हम लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग फ्राइंग पैन को हॉट मतलब गैस पर रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है, पूरा का पूरा फ्राइंग पैन गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम टू द अनटेंसिल। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हीट होती है, जो गर्मी होती है, जो भी हीट होती है वो क्या होता है, जो फायर है उससे या फ्लेम है, जो भी आग है उससे क्या होती है, पास हो जाती है किसमें, अनटेंसिल, यानी कि जो भी बर्तन हमने वो रखा है उस पर। व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर, और जब हम लोग पैन को रिमूव कर देते हैं आग से, मतलब दूर कर देते हैं, उस अनटेंसिल को दूर कर देते हैं, इट स्लोली कूल्स डाउन, और ये धीरे धीरे फिर से ठंडा होने लगता है वापस। वाई इट इज कूल्स डाउन, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। क्या हुआ इसमें ये हुआ कि जो बॉडी में जो फैन में जो हीट थी वो अब हम लोगों की सराउंडिंग में चली गई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेन जो था या जो अनटेंसिल था वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस, तो हम लोग इसको दोनों केसेस में समझ सकते हैं। द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने ये देखा कि इसमें क्या होता है कि जो हीट होती है वो हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट्स कोल्डर ऑब्जेक्ट्स की तरफ ट्रांसफर करती है, फ्लो करती है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था जब फ्राइंग पैन को हीट पर रखा गया था तो क्या हुआ, फ्राइंग पैन गर्म होने लगा, तो क्या हो रहा था, हीट जो थी वो गर्म थी और जो फ्राइंग पैन था वो ठंडा था। तो हीट से मतलब जो ज़्यादा गर्म थी उससे कम गर्म या ठंडे की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो गई। बट जैसे हम लोगों ने उसको रिमूव किया फ्राइंग पैन को, तो क्या था, फ्राइंग पैन बहुत ज़्यादा गर्म था और जो सराउंडिंग था वो इतना गर्म नहीं था, तो उसकी हीट, फ्राइंग पैन की हीट कहाँ चली गई, सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो गई, मतलब कि हायर टू लोअर चली गई। इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट इज फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। और हर केस में ऐसा ही होता है कि जो हीट होती है वो हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है। हाउ डज हीट फ्लोज, लेट अस इन्वेस्टिगेट। एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें ये हम लोगों को बताया गया कि कैसे एक हीट ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो टेक अ रोड ऑफ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल, एक रॉड लेनी है, किसकी, मेटल की स्ट्रिप, मतलब रॉड लेनी है, से एल्यूमिनियम और आयरन, किसी की भी ले सकते हैं आप लोग, एल्यूमिनियम या आयरन किसी की भी ले सकते हैं। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड, और उसमें क्या करना, छोटे छोटे ये इसमें यहाँ पर वैक्स के छोटे छोटे पीसेस को फिक्स कर देना है, यानी कि चिपका देना है। दिस पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वली डिस्टेंस, और सबको इक्वली डिस्टेंस पर फिक्स करना है। क्लैम्प द रॉड टू द स्टैंड, और उसको क्या करना है, क्लैम्प कर देना है रॉड को स्टैंड पे। इफ़ यू डू नॉट हैव अ फिट स्टैंड यू कैन पुट दिस इन द ब्रिक्स। अगर आपके पास कोई स्टैंड नहीं है तो आप लोग उसको ईंटों के बीच में भी दबा के रख सकते हैं, जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। अब क्या करना है, एक अदर एंड ऑफ द मतलब जो सबसे बाहरी किनारा है उसको हीट करिएगा और ऑब्जर्व करना है। व्हाट हैपेंस टू द वैक्स पीसेस, अब क्या होता है इन वैक्स पीसेस के साथ, ये ऑब्जर्व करना है। डू दीज पीसेस बिगिन टू फॉल, क्या ये पीस गिरना शुरू हो जाएंगे। विच पीस फॉल्स फर्स्ट एंड विच लास्ट। Do you think that the heat is transferred from one end to the nearest to the flame of the other end? क्या इसमें heat transfer हुई from one end to another end? The process by which heat is transferred from hotter end to the colder end of an object is known as conduction. तो क्या होता है जब process of transferring in heat from hotter objects to the colder object is known as conduction. तो conduction is the process. conduction एक ऐसी process है जिसमें क्या होता है, heat from hotter objects to colder object
ट्रांसफर करती है। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। और जो जितने भी सॉलिड्स होते हैं, लगभग जितने भी सॉलिड्स होते हैं, जनरली ऑल द सॉलिड्स शोज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनमें ज़्यादातर कंडक्शन की प्रोसेस को शो किया जाता है। डू ऑल सबस्टेंस कंडक्ट द हीट ईजिली। क्या सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आसानी से कर सकते हैं, मतलब हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सम द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक वुडन हैंडल। हम लोगों ने देखा है कि जो फ्राइंग पैन होते हैं, जो खाना बनाने के लिए पैन होते हैं, जो उनमें एक हैंडल होता है लकड़ी का या प्लास्टिक का हैंडल होता है। तो कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाई होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। क्या हम लोग आसानी से उसको उठा सकते हैं? फ्लाइंग पैन को हम लोग आराम से उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें एक पीछे लकड़ी का या प्लास्टिक का क्या होता है, एक हैंडल होता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्लास्टिक और वो होती है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, ठीक है, और इंसुलेटर भी बोल सकते हैं, यानी कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी नंबर 4.7। मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, जो कि एक्टिविटी है 4.8। इसको मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। द वाटर एंड द एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हम लोग जानते हैं जो वाटर है और एयर है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। इनमें हीट आसानी से ट्रेवल नहीं कर सकती है, यानी कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। देन हाउ द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन दिस सबस्टेंस। बट फिर भी कैसे इनमें हीट ट्रांसफ़र होती है ये हम लोग फाइंड करते हैं इस एक्टिविटी में, ठीक है। टेक अ राउंड वाटर फ्लास्क, इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल यू कैन यूज़ बीकर। अगर आपके पास फ्लास्क नहीं है तो आप लोग बीकर का यूज़ कर सकते हैं। एक लेना है, फिल इट 2/3 ऑफ द वाटर। अब इसको 2/3 पानी से फिल कर देना है। प्लेस इट ऑन अ ट्राईपॉड, और इसको एक ट्राईपॉड पे फिक्स कर देना है, यानी कि रख देना है। और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट बाई प्लेसिंग कैंडल बिलो इट। या मतलब इसको इस तरीके से रख देना है उस फ्लास्क को कि नीचे से हम लोग उसमें कैंडल से आग लगा सकें। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। अब इंतजार करना है जब तक पानी, जो वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, जब तक पानी उसमें रुका हुआ है, स्टिल रुका हुआ है। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग स्ट्रॉ। अब क्या करना है, उसमें एक पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल को उसको डाल देना उसमें, और उससे स्ट्रॉ से उसको हिलाना है। नाउ हीट द वाटर बाई प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब उसको हीट करना है उस पानी को। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक एंड ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपने देखी उसको नोट करना है, और एक पिक्चर भी देखनी, मतलब पिक्चर बनानी है अपने दिमाग में, क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। क्या होता है जब पानी जो सबसे नीचे गर्म, मतलब कैंडल के जो सबसे पास होगा, जो फायर के सबसे पास होगा पानी, वो सबसे ज़्यादा जल्दी हॉट हो जाएगा। हॉट वाटर राइजेस अप। अब क्या होगा, जो गर्म पानी होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, एंड द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। क्या होगा, जो पानी जो सबसे पहले गर्म हो गया, जो सबसे नीचे हीट के पास जो पानी था वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जो ठंडा पानी होगा वो नीचे की तरफ आएगा, हीट की तरफ आएगा गर्म होने के लिए। तो दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइजेस एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन। अब क्या होगा, जो पानी जो ठंडा था, पानी जो नीचे आया था, हीट के पास आया था, वो भी गर्म हो जाएगा, और गर्म होकर फिर से ऊपर चला जाएगा, ऊपर की तरफ राइज होने लगेगा। और जो फिर से ऊपर जो ठंडा पानी था वो फिर से नीचे आएगा और फिर गर्म होकर, यही जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस टिल द होल्ड वाटर इज गट हीट्स। तो यही पूरी की पूरी प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक पूरा का पूरा पानी गर्म नहीं हो जाएगा। दिस मोड ऑफ हीट इज नोन एज कन्वेक्शन। और यही मोड, जो पानी को गर्म करने का जो मोड था, जिससे पानी पूरा का पूरा पानी गर्म हुआ, इसको हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा कंडक्शन इन सॉलिड्स में देखा गया था ज़्यादातर, और यहाँ पे जो कन्वेक्शन की प्रोसेस है इसमें पानी को गर्म किया जा रहा है। तो देखिए ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट बनाया गया है। यहाँ पर ये नीचे आग जलाई गई है और यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट रखा गया है, जिसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा जब तक पानी गर्म नहीं हो जाता तब तक ये पूरी की पूरी प्रोसेस चलती रहती है, और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे होगा आप लोगों को समझ में इतना। तो आगे बढ़ते हैं, हाउ डज द हीट ट्रेवल्स इन एयर। अब कैसे, अब हम लोगों ने देख लिया सॉलिड्स का, और हम लोगों ने देख लिया वाटर में, लिक्विड में कैसे गया था। अब एयर में कैसे ये हीट ट्रेवल करती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, और किस डायरेक्शन में जो उसका धुआं उठेगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस, द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इनटू द टेक्स प्लेस इन दिस वे द एयर गेट हीटेड। द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंफर्म दिस आइडिया। क्या होता है कि जो एयर है वो उसको गर्म कैसे किया जाता है, और किस किस तरीके से एयर गर्म होगी और कैसे ट्रांसफ़र करेगी वो अपनी हीट को, वो सारी की सारी इस एक्टिविटी में हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो लाइट अ कैंडल, एक कैंडल को जलाइए। कीप्स वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। तो क्या करना है, एक हाथ को
उसको जस्ट उसके ऊपर रखना है और एक हाथ को उसको एक साइड में रखना है, मतलब जो कैंडल हम लोगों ने जलाई है उसके जस्ट ऊपर एक हैंड को रखना है और दूसरे हाथ को एकदम जस्ट साइड में रखना है। डू यू फी हैंड्स फील इक्वली हॉट और नॉट, मतलब कि आपके हाथों को इक्वली बराबर बराबर हीट मिल रही है। इफ़ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर, अगर एक जैसी मतलब हीट नहीं मिल रही है तो कौन से वाले हाथ को आपको सबसे ज़्यादा हीट मिल रही है एंड वाई, और ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए ये एक्टिविटी है, यहाँ पर एक मतलब कैंडल को जलाना है और एकदम एक हाथ को जस्ट सीधे ऊपर रखना है और दूसरे हाथ को यहाँ पर साइड में रखना है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि आपको किस हाथ में सबसे ज़्यादा हीट लगेगी और ऐसा क्यों होगा, मतलब इस हाथ में सबसे ज़्यादा हीट लगेगी या इस हाथ में सबसे ज़्यादा हीट लगेगी, और अगर लगेगी तो ऐसा क्यों होगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हम लोग यही सीखेंगे। नोटिस दैट टुवार्ड्स द टॉप द एयर गेट हीट इज बाई कन्वेक्शन, क्या होगा, जो ऊपर की तरफ जो हीट जा रही है वो कन्वेक्शन की प्रोसेस को शो करेगी। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम्स फील हॉट, इसलिए जो ऊपर जो हाथ है वो गर्म फील करेगा। ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन इन द एयर एंड डज नॉट फील्स हॉट एट द टॉप, तो क्या होगा, जो साइड वाला जो हाथ है वहाँ पे कन्वेक्शन की प्रोसेस नहीं होगी, कन्वेक्शन की प्रोसेस नहीं होगी तो इसका मतलब जो जो साइड में जो हाथ है वो इतना ज़्यादा गर्म फील नहीं करेगा जितना ज़्यादा जो ऊपर हाथ है वो फील कर रहा होगा। ठीक है, तो जो एकदम जो एडजस्ट एकदम सेम आँख की जस्ट ऊपर है वो हाथ ज़्यादा गर्म फील कर रहा होगा कंपेयर टू जो हाथ साइड में है। ठीक है, दी द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस अ इंटरेस्टिंग फेनोमेना, जो कोस्टल एरियाज में जो मतलब नदी के किनारे जो लोग रहते हैं वो लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फेनोमेना को एक्सपीरियंस करते हैं। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, दिन में क्या होता है कि जो ज़मीन होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है देन द वाटर, जो कि पानी से बहुत ज़्यादा जल्दी, पानी मतलब जो कि उनके आसपास जो सी होता है, जो समुद्र होता है उसके पानी से जो लैंड होता है वो जल्दी हीट हो जाता है दिन के टाइम में। द एयर अबव द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेस अप, जो उनके ऊपर जो एयर होती है, हवा होती है, वो गर्म हो जाती है और ऊपर उड़ जाती है। दीज द कूलर एयर फ्रॉम द सी राइजेस इन टुवार्ड्स, और जो ठंडी हवा होती है जो सी की तरफ से आ रही होती है वो क्या होती है, टुवार्ड्स द लैंड टू टेक्स प्लेस, वो लैंड की तरफ जाती है अपनी जगह को वापस बनाने के लिए। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवार्ड्स द सी, और जो गर्म हवा होती है वो सी की तरफ जाती है टू कंप्लीट द साइकिल, पूरी की पूरी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज, और इसी प्रोसेस को सी ब्रीज की प्रोसेस बोलते हैं। टू रिसीव कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउस इन द कोस्टल एरिया मेड टू फेस द सी, तो जो कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो अपने घरों की जो खिड़कियाँ हैं वो समुद्र की तरफ फेस करती हुई खिड़कियों को बनाते हैं जिससे कि उन लोगों को ठंडी ठंडी हवा हो। एट नाइट इट इज एक्जेक्टली रिवर्स, और रात में क्या होता है इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। द वाटर कूल्स डाउन, पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है, मोर स्लोली देन द लैंड, क्या होता है जो पानी होता है वो इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता है जितनी जल्दी लैंड ठंडी हो जाती है, मतलब जो ज़मीन होती है वो ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है रात के टाइम में देन दी वाटर। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, तो क्या होता है जो ठंडी ठंडी हवा होती है वो सी की तरफ मूव करती है एंड दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज, इसी प्रोसेस को। व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम लोग बाहर सन में आते हैं, सूरज में आते हैं, जब भी बाहर आते हैं, वी फील वार्म, तो हम लोगों को गर्मी महसूस होती है, हम लोगों को गर्म गर्म महसूस होता है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेज टू अस, तो ये जो हीट है, जो सन की हीट है हम लोगों को तक कैसे पहुंच रही है। इट कैन नॉट रीचेज बाई द कंडक्शन और कन्वक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो देखिए यहाँ पर जो हीट है, जो सन की हीट है वो ना तो जो कि कन्वेक्शन से आ रही है ना कंडक्शन से आ रही है, जो कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था अभी कन्वेक्शन और कंडक्शन की प्रोसेस, क्योंकि ये हीट ना कंडक्शन की प्रोसेस हो रही है ना कन्वेक्शन की प्रोसेस हो रही है, फिर भी हम लोगों को वार्म फील होता है जब हम लोग सन के बाहर आते हैं, मतलब सूरज की रोशनी में जब भी आते हैं तो फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है, यहाँ तो कोई मीडियम भी नहीं है। मीडियम का मतलब मीडियम वो होता है जो एक जगह से दूसरी जगह को हीट को ट्रांसफर कर रहा होता है, तो यहाँ पर कोई मीडियम भी नहीं है अर्थ और सन के बीच में। फिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम लोगों को हीट मतलब मिलती है सन की, तो यही हम लोग आगे सीखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर वो डायग्राम है जो हम लोगों ने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में सीखा था। ये यहाँ पहला डायग्राम है वो सी ब्रिज का है, और जो दूसरा डायग्राम है वो लैंड ब्रिज का है। जो डे टाइम में होती प्रोसेस वो ये है, और जो नाइट टाइम में होती वो ये प्रोसेस है। हम लोगों ने अभी अच्छे से पढ़ा था, आप लोग यहाँ डायग्राम से भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाई अनदर प्रोसेस कॉल्ड द रेडिएशन। तो जो हम लोगों को हीट जो मिल रही है सन से वो एक अलग ही प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन की मदद से जो हीट आ रही है हम लोगों के पास वो रेडिएशन की मदद से आ रही है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम,
जो रेडिएशन की मदद से जो हीट हम लोगों को प्राप्त हो रही है उसको किसी भी प्रकार का कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। ये अगर मीडियम प्रेजेंट हो या ना हो इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी हीट को ट्रांसफर कर सकता है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाई दिस प्रोसेस। जब भी हम लोग रूम हीटर के सामने बैठे हुए होते हैं तो हम लोगों को जो हीट गर्मी महसूस होती है वो रेडिएशन की वजह से ही महसूस होती है। आ हॉट utensils keep away from the flame cools down as it is transfer heat to the surrounding by the radiation। और क्या होता है, जब भी हम लोगों ने अभी पढ़ा था, जो गरम गरम जो फ्राइंग पैन था वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, तो वो क्या करता है अपनी हीट को सराउंडिंग में दे देता है। तो ये जो सराउंडिंग में दे रहा है अपनी हीट को, वो भी रेडिएशन की ही प्रोसेस को शो कर रहा होता है। अवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम द बाई रेडिएशन। हम लोगों की बॉडी भी बहुत सारी हीट को प्रोड्यूस करती है और हम लोगों की रिसीव भी करती है बॉडी ये बहुत सारी हीट को, तो ये भी सारे के सारे रेडिएशंस की ही हेल्प से हो पाता है। ऑल द हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जितने भी हॉट बॉडीज हैं वो सारी की सारी हीट को रेडिएट करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड। जब भी ये कोई किसी एक ऑब्जेक्ट पर जब भी फॉल करती हैं, गिरती हैं, तो वो एक उनमें से कोई एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। अ पार्ट इज ऑब्जर्व एंड मेनी पार्ट्स इज ट्रांसमिटेड। और कुछ भी मतलब रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जर्व भी कर सकता है और ट्रांसमिट भी कर सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट भी कर सकता है। ऑब्जर्व मतलब अपने अंदर समाहित भी कर सकता है और रिफ्लेक्ट मतलब उसको वापस भी भेज सकता है उस रेडिएट को या उस हीट को। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज ड्यू टू द ऑब्जर्व पार्ट ऑफ द हीट। बट जो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा वो सिर्फ उसीलिए बढ़ेगा जब वो हीट को ऑब्जर्व कर लेगा, मतलब अपने अंदर समाहित कर लेगा, ना कि रिफ्लेक्ट कर देगा या ना कि उसको ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, तो वाई आर यू एडवाइज टू यूज अम्ब्रेला व्हेन यू आर गोइंग आउट फॉर इन द सन। तो हम लोग अम्ब्रेला का यूज़ क्यों करते हैं जब हम लोग बाहर जा रहे होते हैं, तो वो इसी वजह से करते हैं कि जो हीट रेडिएशंस होते हैं उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है। जो अम्ब्रेला होता है उस हीट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब कि जो भी रेडिएशंस आए उसको वापस भेज देता है। तो जिससे क्या होता है, हम लोग अम्ब्रेला के जो नीचे होते हैं वहाँ तक हीट नहीं आ पाती है, तो इसलिए हम लोग अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। तो काइंड्स, अब लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स बी वियर इन समर एंड विंटर। कौन कौन से प्रकार के कपड़े हम लोग जब समर होती हैं या विंटर होते हैं, गर्मियाँ होती हैं या सर्दियाँ होती हैं, तो हम लोग किस किस टाइप के कपड़े पहनते हैं और उनको हम लोग पहनना क्यों प्रीफर करते हैं, वो सब कुछ इस टॉपिक में सीखेंगे। यू नो दैट इन समर वी प्रीफर लाइट कलर्ड क्लॉथ। हम लोग जानते हैं कि लाइट कलर के कपड़ों को हम लोग पहनना प्रीफर करते हैं इन समर, एंड इन विंटर यूजुअली वी विल वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ। और विंटर में हम लोग डार्क कलर के कपड़ों को पहनना प्रीफर करते हैं। वाई इट इज़ सो लेट अस फाइंड आउट द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, इससे बताया गया कि किस तरीके से हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में और सर्दियों में। तो ठीक है, इस एक्टिविटी को भी करते हैं क्योंकि बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैंस। तो 2 आइडेंटिकल कैन लेनी है। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ द ब्लैक एंड अदर द वाइट। एक को ब्लैक कलर से पेंट कर देना और दूसरे को वाइट कलर से पेंट कर देना है। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर ऑल अबाउट द इन आवर। अब उन दोनों में एक इक्वल अमाउंट का पानी डालना है और उनको छोड़ देना है एक दिन के लिए सन में, सूरज की रोशनी में उसको छोड़ देना है या धूप में उसको छोड़ देना है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बोथ द कैंस। अब दोनों कैन का वाटर के टेम्परेचर को मेजर करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर। क्या हम लोगों को कोई भी टेम्परेचर का डिफरेंस मिला इन दोनों पानी की जो कैंस थी उनमें। तो इन विच कैन द वाटर इज वार्मर एंड डू यू फील द डिफरेंस इन बाई टचिंग द 2 कैंस। तो किस में पानी सबसे ज़्यादा गर्म था और क्या हम लोगों को टच करने से उन लोगों के टेम्परेचर का पता चला। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हम लोग यही सीखेंगे 4.11 में। फिल द 2 कैंस यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10। तो दोनों जो हम लोगों ने एक्टिविटी 4.10 में हम लोगों ने अभी कैंस को फिल किया था विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। गर्म पानी को हम लोगों को उसको फिल करना, वहाँ पे क्या था नॉर्मल पानी को फिल किया गया था, बट यहाँ पर हॉट वाटर को उसी एक सेम टेम्परेचर पर पानी को गर्म करना है, मतलब गर्म पानी को डालना है। लीव द कैंस इन द रूम और इन अ शेड। अब क्या करना है, अंदर रूम के अंदर उनको अंदर रख देना है, एक रूम के अंदर या एक किसी शेड के अंदर छोड़ देना है उन दोनों कैंस को। नोट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर फॉर 10 to 15 मिनट। अब 10 से 15 मिनट के बाद उस पानी के उन दोनों के पानी को टेम्परेचर को मेजर करना है। डज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट। तो क्या दोनों का जो पानी का जो टेम्परेचर है वो क्या सेम अमाउंट से गिरा है, मतलब कम हुआ है। क्योंकि हम लोगों ने आपके ठंडे में रखा है तो ज़रूर जाहिर सी बात है
कि टेम्परेचर गिरा ही होगा, ठंडा होगा, ठंडा ही हुआ होगा, तो क्या इक्वल अमाउंट से गिरा है पानी का जो टेम्परेचर था। तो डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू रीजन वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू बियर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ्स इन समर एंड डार्क कलर इन विंटर। डार्क सरफेस ऑब्जेक्ट्स मोर हीट, तो क्या करता है जो डार्क सरफेसेस होती हैं वो ऑब्जर्व करती हैं ज़्यादा हीट को, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करती हैं एंड देयरफॉर फील मोर कंफर्टेबल विद डार्क क्लॉथ्स इन द विंटर। इसीलिए जब वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करेंगी तो हम लोगों को हीट ज़्यादा से ज़्यादा हीट देंगी, इसीलिए हम लोगों को उसको प्रीफर करते हैं, किसमें, सर्दियों में पहनना प्रीफर करते हैं। वेयर लाइट कलर क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट्स एंड फॉल ऑन देम, क्या करते हैं जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब वापस भेज देते हैं, मतलब जैसे ही हीट उस पर रेडिएट की उसने वापस उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया। तो इससे क्या होगा, जो हम लोग लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे तो वो मोर कंफर्टेबल फील कराएंगे जब हम लोग उनको गर्मियों में पहन रहे होंगे। तो वुलन क्लॉथ्स कीप्स अस वार्म इन विंटर, हम लोग ये भी जानते हैं कि जो वुलन के कपड़े होते हैं वो हम लोगों को ठंडों में बहुत ही ज़्यादा वार्म करने में हेल्प करते हैं। इन विंटर्स वी यूज़ वुलन क्लॉथ्स, विंटर में हम लोग वुलन क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं। वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हम लोग जानते ही हैं कि जो वूल होती है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट की, हीट को मतलब कंडक्ट नहीं करती है। मोर ओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, फिर भी उसमें जो एयर होती है वो फंस जाती है, क्या होता है उसमें जो एयर होती है वो इनसाइड ट्रैप होकर रह जाती है वूलन के फाइबर्स में। दिस एयर प्रिवेंट्स अस फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, तो ये हम लोगों की बॉडी का जो गर्मी होती है, हीट होती है, उसको बाहर की तरफ सराउंडिंग में जाने से प्रिवेंट करती है, रोकती है। सो वी फील वार्म्स, तो हम लोगों की बॉडी के अंदर जो गर्मी होती है वही उसको हम लोग फील करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को गर्मी महसूस होती है। सपोज यू आर गिवन अ चॉइस in winter of using either one thick blanket or two thin blankets joined together, what would you choose and why? Remember that there would be a layer of air between the blankets, तो आप लोगों को अगर एक ब्लैंकेट दी जाए मोटी सी और दो पतली पतली ब्लैंकेट्स दी जाए तो आप लोग किसको प्रेफर करेंगे पहनना, मतलब ओढ़ना। तो जाहिर सी बात है हम लोग जो एक मोटी जो ब्लैंकेट है उसको ओढ़ना प्रेफर करेंगे, क्योंकि जो हम लोग अगर दो यूज़ की तो उसमें बीच में एयर आ जाएगी, एयर ट्रैप हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर एयर ट्रैप हो जाएगी तो हम लोगों को ठंड लग सकती है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था, हम लोगों ने यहाँ पर सीखा टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, थर्मामीटर्स के बारे में सीखा, क्लिनिकल थर्मामीटर्स के बारे में सीखा और नॉर्मल जो लेबोरेटरी थर्मामीटर्स होते हैं उनके बारे में भी सीखा। तो इस चैप्टर में क्या क्या लर्न किया हम लोगों ने, व्हाट यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर। सो आज एक बार समरी को रिकॉल कर लेते हैं जिससे कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी हम लोगों के बीच। तो अवर सेंस ऑफ टच इज नॉट ऑलवेज रिलायबल गाइड टू डिग्री ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस। तो हम लोगों ने पहली एक्टिविटी में देखा था कि जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट को अपने हाथों से सेंस करके देखते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट हम लोगों को एकदम रिलायबल इंफॉर्मेशन दे कि कोई ऑब्जेक्ट एक हॉट है या कोल्ड है। टेम्परेचर इज मेजर और डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, एक डिग्री होता है, एक मेजर करने की एक डिग्री है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कोई ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है। थर्मामीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, और थर्मामीटर एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर करता है। क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। द रेंज ऑफ दैट क्लिनिकल थर्मामीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और जो क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है। फॉर अदर पर्पज भी यूज लेबोरेटरी थर्मामीटर, और किसी अदर चीज़ का बॉडी अगर किसी और चीज़ की टेम्परेचर को नोटिस करने के लिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, हम लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। द हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हाइयर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टू लोअर टेम्परेचर, हम लोगों ने देखा था कि जो हीट होती है वो हमेशा हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ही फ्लो करती है, ट्रांसफर होती है। देयर आर 3 वेज इन विच हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम लोगों ने तीन वेज के बारे में सीखा था जिससे कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर हो पा रही थी। वो क्या कहते हैं, एक तो था कंडक्शन, एक था कन्वेक्शन और एक था रेडिएशन। ठीक है, इन सॉलिड्स देयर आर जनरली हीट ट्रांसफर बाय द कंडक्शन, सॉलिड्स में ज़्यादातर जो हीट होती है वो कंडक्शन की हेल्प से ही फ्लो करती है। ठीक है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, हम लोग जानते हैं कि रेडिएशन की मदद जो सन अपनी गर्मी को देता है वो रेडिएशन की मदद से ही देता है, और रेडिएशन होने के लिए किसी भी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। द मटेरियल विच अलाउड हीट पास टू थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट, और जिनमें हीट आसानी से पास हो सके और जो मटेरियल्स अलाउ करते हैं हीट को अपने अंदर
कंडक्ट कराने के लिए वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, मतलब गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। एंड दैट ऑन एंड द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम इजीली इट्स कॉल्ड द इंसुलेटर्स। और जो मटेरियल वो आसानी से हीट को अलाउ नहीं करते हैं अपने अंदर पास होने, या मतलब उनको हीट को पास होने के लिए अलाउ नहीं करते हैं या रेस्ट्रिक्ट करते हैं, वो सारे के सारे मटेरियल्स इंसुलेटर्स कहलाते हैं। डार्क कलर ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व मोर हीट देन द लाइट कलर ऑब्जेक्ट। और हम लोगों ने ये भी देखा था जो डार्क कलर के क्लॉथ्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, मतलब रेडिएशंस को या गर्मी को या हीट को या वार्मनेस को या कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। बट जो लाइट कलर क्लॉथ्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं सारी की सारी हीट को, रेडिएशन को। और that is the reason we feel more comfortable in light color clothes in summer। इसीलिए हम लोग जो समर के दिनों में लाइट कलर के कपड़ों को प्रीफर करते हैं। वुलन क्लॉथ्स कीप्स अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। और जो वुलन के कपड़े होते हैं वो हम लोगों को सर्दियों के दिनों में ठंडा रखने, मतलब गर्म रखने के लिए मददगार होते हैं। इट इज़ बिकॉज वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों ये ऐसा इसलिए होता है कि जो वूल होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, और इसमें एयर क्या होती है, ट्रैप हो जाती है, जिसकी मदद से जो बॉडी की जो टेम्परेचर होता है, बॉडी की जो हीट होती है वो बाहर नहीं जा पाती, सराउंडिंग में नहीं जा पाती है। तो जिससे कि हम लोगों को गर्मी सी महसूस होती रहती है और हम लोगों को एक गर्मी का महसूस होता है, गर्मी का एहसास होता है, जिससे कि बॉडी गर्मी महसूस करती है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस चैप्टर की एक एक लाइन को समझा है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू।